जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये हम नेक्स्ट सेक्शन कर रहे हैं जनरलाइज परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन। हमने परम्यूटेशन और कम्बिनेशन के बारे में लास्ट टाइम पढ़ा था। तो अब देखेंगे, जनरली आप अगर रिकॉल करें तो हम परम्यूटेशन में नंबर्स जो हैं, जैसे हमने कहा कि जी ये एक लेटर्स हैं तीन, इनको आपने ए बी सी तीन लेटर्स हैं, इनको अरेंज करना है। तो हमने फिर कहा था कि इसको अरेंज करने के लिए आप टोटल वेज जो है वो 3 फैक्टोरियल वेज है। ठीक है, तो परम्यूटेशन का ये क्वेश्चन है। तो जब भी ऑर्डरिंग जो है वो इम्पोर्टेंट हो तो उस केस में आप परम्यूटेशन जो है वो करते हैं। तो तीन लेटर्स को आपके पास टोटल एन जो है यहाँ पर तीन है, और उसमें से आप तीन ही ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर रहे हैं। तो जो है ये इस केस में जो टोटल हमारे पास चॉइसेस हैं वो 3 फैक्टोरियल होता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मैं अगर यही क्वेश्चन इस तरह से कहूँ कि ये एक वर्ड है। अब ये देखें कि इसमें ये 7 लेटर्स हैं, लेकिन इनमें से कुछ लेटर सी जो है वो रिपीट हो रहा है 2 दफ़ा। तो अब मैं अगर ये कहूँ कि इस लेटर को आपने अरेंज करना है जो है, तो अब देखेंगे आप उस तरीके से आप यूज नहीं करें, क्योंकि यहाँ पर रेपिटिशन अलाउ नहीं थी। लेकिन इस केस में जैसे ये वर्ड है, अगर आप इसको अरेंज करेंगे तो इस पे रेपिटिशन जो है वो आ रही है। तो यहाँ पर फिर आपके पास इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे जिसमें ऑर्डरिंग भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ पर परम्यूटेशन जो है, परम्यूटेशन इसलिए है कि यहाँ पे ऑर्डरिंग इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे जो क्वेश्चन है उनको हम कहते हैं कि जी ये परम्यूटेशन है विद रेपिटिशन। ठीक है। और फिर उनके लिए हम अलहदा से फॉर्मूला बनाते हैं। सिमिलरली सम केसेस में ऐसे होता है कि आपने जो है जो है ऐसे प्रॉब्लम जहाँ पे ऑर्डरिंग जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं होती, तो वहाँ पर फिर लेकिन वो रेपिटिशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे ये कहूँ कि जी मेरे पास 5 रुपीज़ है और उसको मैंने दो चिल्ड्रंस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मेरे पास जो एन है वो 2 है। ठीक है, तो मेरे पास जो रुपीज है वो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, तो उसको मैंने जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने दो। तो अब आपके पास एन जो है वो 1 है और आर जो है वो 2 है, तो ऑब्वियसली फिर वो रेपिटिशन होगी। तो आपने दो लोगों में जो है वो डिवाइड करना है, तो ये आइडेंटिकल रुपीज आ रहा है, आइडेंटिकल एक ही ऑब्जेक्ट है, वो रिपीट हो रहा है। तो उस केस में फिर आप परम्यूटेशन विद रेपिटिशन करेंगे। या फिर आप ऐसे देखें, जैसे आप किसी जगह पर ऑर्डर करते हैं, कोई किसी रेस्टोरेंट में है, आप कुछ ऑर्डर करते हैं जी, ये फॉर एग्जांपल जी जूस ले आए या ब्रेकफास्ट के लिए कोई करते हैं। तो सपोज कि जी आपने चार दोस्त गए हैं और आपने ऑर्डर किया है ब्रेकफास्ट के लिए, एक एग है, एक सैंडविच है, ठीक है, या पराठा है। तो आप उसमें देखें कि आपने ये ऑर्डर भेज दिया। अब उसमें ज़ाहिर है ऑर्डरिंग की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती कि वो जिस मर्जी तरतीब से आ जाए। लेकिन अब इसमें ये रेपिटिशन हो सकती है, कि रेपिटिशन मीन के हो सकता है कि आप तीनों दोस्त सेम ही ब्रेकफास्ट करें। ठीक है, तो इस तरह की जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो वहाँ पर फिर हम कम्बिनेशन विद रेपिटिशन जो है वो करते हैं। तो उसके लिए भी हम फार्मूला जो है वो डेवलप करेंगे। तो हम पहले जो परम्यूटेशन विद रेपिटिशन की प्रॉब्लम है इसको देखते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 26 जो है वो अल्फ़ाबेट्स हैं। तो अगर ये इस तरह से क्वेश्चन हो कि वेज या हाउ मैनी स्ट्रिंग्स अ बेटर वर्ड, या हाउ मैनी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ, हाउ मैनी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ
आर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द अपर केस लेटर of the English alphabet. तो क्वेश्चन ये है कि आपके पास जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है, हमें पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स टोटल जो है वो 26 है। तो वो कहता है जी 26 लेटर्स की मदद से आर लेंथ की स्ट्रिंग कितनी बन सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें आर इज इक्वल टू, चले 2 कर ले, कि दो, एक आपने स्ट्रिंग बनानी है जिसकी लेंथ 2 है, तो कितनी स्ट्रिंग बन सकती है। तो आप देखें कि अब बहुत सारी चॉइस है, यहाँ पर ए लिख दें, यहाँ पे बी लिख दें। ए बी तो ये स्ट्रिंग है ऑफ लेंथ 2, ए बी, जैसे ये एक स्ट्रिंग है। इसी तरीके से ये ए सी भी आ सकता है, ए डी भी आ सकता है। लेकिन अब यहाँ पर ये है कि रेपिटेशन भी अलाउ है, आप ए बी लिख सकते हैं, बी बी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप 26 अल्फ़ाबेट्स में से कोई सा अल्फ़ाबेट भी प्लेस कर सकते हैं, और इसी तरह से यहाँ पर भी कोई सा अल्फ़ाबेट जो है वो प्लेस कर सकते हैं। तो टोटल चॉइसेस फिर कितनी हो जाएंगी बाई लॉ ऑफ प्रोडक्ट, 26 मल्टीप्लाई बाई 26, तो आंसर क्या आ जाएगा, 26 रेज टू पावर 2। ठीक है। और इन जनरल अगर ये आर ऑफ लेंथ आर हो तो ये 26 रेज टू पावर आर। तो ये इसलिए कि अब यहाँ पर रेपिटेशन अलाउ हुआ है। तो फिर इसका मतलब इन जनरल जो हमारे पास रिजल्ट होगा वो ये होगा कि अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और r परम्यूटेशन जो है वो आपने, द नंबर ऑफ r परम्यूटेशन जो है वो फिर विद रेपिटेशन अलाउड, द नंबर ऑफ r परम्यूटेशन ऑफ अ सेट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, कि आपके पास एक सेट है जिसमें n ऑब्जेक्ट्स हैं, और r परम्यूटेशन मीन कि आपने उसमें से r एलिमेंट्स को अरेंज करना है विद रेपिटेशन अलाउड। और अगर आप देखते हैं कि यहाँ पर रेपिटेशन जो है वो अलाउड है, तो उस केस में फिर आंसर जो है वो n रेज टू पावर r होगा। ठीक है। तो प्रूफ यही है कि आप देखें कि आपके पास n जो है वो ऑब्जेक्ट्स हैं, और आपने r लेंथ है, तो लेंथ जो है आपने r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, तो हर एक की चॉइस n है, तो टोटल जो है n रेज टू पावर r आ जाएगा। तो ये एक जो है वो बेसिक सा रिजल्ट है कि जब परम्यूटेशन अलाउ होती है तो उसके उस जब रेपिटेशन अलाउ होती है तो उस केस में हमारे पास नंबर ऑफ चॉइसेस n रेज टू पावर r हो जाए। जब परम्यूटेशन अलाउ नहीं होती तो उस केस में हमने पढ़ा है कि ये जो है आंसर जो है वो p n r होता है। तो इसी तरह से हम जो है वो कम्बिनेशन जो है इसमें भी रेपिटेशन जो है वो अलाउ हो सकती है, कम्बिनेशन विद रेपिटेशन। तो इसकी एग्जांपल ये है कि जैसे अभी शुरू में मैंने एक बात की कि आप जो है सपोज कि हमारे पास एक बाउल है, अ, उसमें कुछ फ्रूट्स हैं, तो वी हैव टू सेलेक्ट 4 फ्रूट्स फ्रॉम अ बाउल, और उस बाउल में जो फ्रूट्स हैं वो सिर्फ 3 ही किस्म के हैं। और वो से के वो जो फ्रूट्स हैं, से के वो एप्पल्स हैं, ऑरेंजेस हैं, और पियर्स हैं। तो ये सपोज कि एक बाउल में 3 किस्म के बहुत सारे फ्रूट्स पड़े हुए हैं, लेकिन आपने उनमें से 4 फ्रूट सेलेक्ट करने हैं।
ठीक है, तो आप देखें ये सिलेक्शन है, इसमें देखिए ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। सपोज कि अगर हम ये कहें कि जी हाँ, आप आपको कहा जा रहा है कि ये आपने सिलेक्ट करने हैं, और आप पे ये भी कंडीशन है कि चारों ही, कि आपने चार ही फ्रूट लेने हैं, और जाहिर है उसमें ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, जिस मर्जी ऑर्डर से आप लें, असल मसला कि आपने चार फ्रूट्स को सिलेक्ट करना है। तो आपकी चॉइस क्या हो सकती है कि आप चारों एप्पल्स भी ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गई है ना। क्वेश्चन ये है कि आपने एक बाउल में से चार फ्रूट सेलेक्ट करने हैं, और बाउल में कितने फ्रूट हैं, सिर्फ तीन किस्म के फ्रूट्स हैं, एप्पल्स है, ऑरेंजेस है, पियर्स है। और आपको कहा जा रहा है कि ऑर्डरिंग कोई नहीं इंपॉर्टेंट, जिस मर्जी ऑर्डर में ले लो आप, लेकिन चार फ्रूट लेने हैं। ठीक है, और चार जरूर लेने हैं। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हो, आप चारों एप्पल ले सकते हो। ठीक है, तो 4A मैं इधर लिख दूं, या ये भी हो सकता है कि आप 3 एप्पल लो और 1 जो है वो ऑरेंज ले लो। ये भी हो सकता है 3 एप्पल ले लो और 1 जो है वो पियर्स ले लो। ठीक है, अब ये हो सकता है कि आप 2 एप्पल लें, और ये भी हो पॉसिबिलिटी है 2 पियर्स ले लें। इसी तरह 2 एप्पल और 2 ऑरेंज ले सकते हैं। तो आप सारी की सारी चॉइसेस हैं, तो आपने चार फ्रूट सेलेक्ट करने हैं। तो इस सेम वे से, अब ये 4 एप्पल थे, अब आप इसी तरह 4 जो है वो ऑरेंजेस ले लें। अब उसी तरह से 3 ऑरेंज भी ले सकते हैं, और एक जो है वो एप्पल ले लें। इसी तरह 3 ऑरेंज और एक जो है वो पियर ले लें। इसी तरह 2 ऑरेंज और 2 ऑरेंज और 2 पियर्स ले लें, और 2 ऑरेंज। तो इस तरीके से आप एक पियर ले लें, और एक जो है वो एप्पल ले लें। तो इस तरह से आप 4 पियर्स भी ले सकते हैं, 3 ऑरेंजेस। तो सारी की सारी जो चॉइसेस हैं, वो अगर आप यहाँ पर लिखें, तो यहाँ पर ये 4 पियर्स हैं, 3 पियर्स भी हो सकते हैं, और 1 एप्पल हो सकता है। तो इसी तरह से आगे आप देखें कि 3 पियर्स और 1 ऑरेंज हो सकता है, और 2 ऑरेंजेस और 2 पियर्स हो सकते हैं, और 2 पियर्स, 1 ऑरेंज और 1 जो है वो एप्पल जो है वो हो सकता है। तो इस तरीके से आपके पास जो ये चॉइसेस आ जाएंगी, यहाँ पर भी 1 ऑरेंज, ये रेपिटिशन हो जाएगी, 2 एप्पल और 2 ऑरेंज। तो ये जो है, तो इस तरीके से आप देखिए, ये टोटल जो है ये 15 जो है वो चॉइसेस है। ठीक है, आप कोई अगर इसमें कोई मिस्टेक हो तो आप इसे देख लें, लेकिन ये इस तरीके से आपको अगर ये कहा जाए कि एक बाउल है, एक बास्केट है, उसमें से चार फ्रूट का आपने सिलेक्ट करना है, और तीन जो है एप्पल्स हैं, तो आप जाहिर है रेपिटिशन लाजमी होगी, क्योंकि चीज़ें टोटल जो है वो आपके पास ऑब्जेक्ट तीन है, और आपने चूज जो है वो चार करना है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है, ये कम्बिनेशन विद रेपिटिशन की प्रॉब्लम होगी। तो इसमें आप, असल में आप क्या कर रहे हैं, आर कम्बिनेशन जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। एन एलिमेंट सेट, एक सेट है जिसमें एन एलिमेंट है, उसमें से आर कम्बिनेशन जो है वो चूज कर रहे हैं, और इसमें रेपिटिशन जो है वो अलाउड है। अब इस इस केस में जो सोल्यूशन है, इस केस में जो सोल्यूशन हम कैसे लिखेंगे कि जी ये नंबर ऑफ 4 कम्बिनेशन विद रेपिटेशन अलाउड, वही चीज जो मैंने कही, विद रेपिटेशन अलाउड फ्रॉम अ 3 एलिमेंट सेट। मतलब एन की वैल्यू अब यहाँ पर 3 है, और आर की वैल्यू 4 है। इसका मतलब कि रेपिटेशन हो रही है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो हमारे पास सेट है, जहां से हमने चीजों को चूज करना है, वो सेट में एलिमेंट कम है, और चूज आपने ज्यादा कर, तो इस केस में रेपिटेशन होगी। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो
अब नेक्स्ट ये है कि अब इसको आपने काउंट कैसे करना है। तो उसको निकालने का हम फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे बनाते हैं। तो ये जो है, तो बेसिकली ये दो जो चीजें हैं, ये जो हम करते हैं, एक तो ये कॉम्बिनेशन विद रेपिटेशन की भी प्रॉब्लम है, और एक जो है वो परम्यूटेशन विद रेपिटेशन। ये फॉर्मूला जो है हम ये नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो लेकिन आपको ये चीज आपके जहन में हो को आइडेंटिफाई करना कि जो आप क्वेश्चन आपके पास जो प्रॉब्लम आएगी, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करें कि ये प्रॉब्लम अरेंजमेंट की है। ठीक है, नंबर्स की अरेंजमेंट है, तो फिर इसका मतलब कि वो परम्यूटेशन की प्रॉब्लम है। उसके बाद देखिए क्या इसमें रेपिटिशन है। तो अगर रेपिटेशन हो रही है, पहले ये आइडेंटिफाई करना रेपिटेशन है या नहीं। ठीक है, तो रेपिटेशन है तो उसके लिए अलहदा फार्मूला है, अगर रेपिटेशन नहीं है तो उसके लिए अलहदा फार्मूला है। इसी तरह अगर ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, सिलेक्शन आप चीज़ों की कर रहे हैं, तो ये कम्बिनेशन का सवाल है। अब नेक्स्ट चीज़ आपने देखना है कि क्या यहाँ पे रेपिटेशन अलाउड है। तो इसका कैसे पता चलता है, वो इस तरह से कि नंबर ऑफ जो आपने जिस चीज़ की सिलेक्शन कर रहे हैं, वो जिस जिस चीज से सिलेक्शन कर रहे हैं, जो जो सेट है जिसमें से आप सिलेक्शन कर रहे हैं, अगर वो चीज एक्सीड कर जाए, ठीक है, तो इट मीन के रेपिटेशन हो रही है। ठीक है, आपके पास बास्केट, आपके पास टोटल चीजें से तीन है और आप कह रहे हैं इनमें से चार सेलेक्ट करें, इट मीन कि आपने तीनों चीजों में से कोई एक चीज को रिपीट जरूर करना है। ठीक है, तो ये फिर ये इंपॉर्टेंट है कि आइडेंटिफाई करना कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो किस तरह की है। उसके बाद फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।